जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट तरीके बताऊं और मैं कोशिश करता हूं रिसर्च करके कि आपके सामने वो तमाम तरीके लाऊं। कभी मैं 5 तरीके इन्फॉर्म करता हूं, कभी मैं आपको 10 तरीके इन्फॉर्म करता हूं। लेकिन आज जो है, आज थोड़ी सी वीडियो डिफरेंट है क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त एआई मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि हम उनकी हेल्प से किस तरह हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। और जितनी भी गुफ्तगू होगी वो एआई की अपनी रिसर्च और अपनी माहिराना राय से ही होगी। तो मैं फौरन से पहले एआई को शामिल कर रहा हूं इस वीडियो में। एआई, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक प्रैक्टिकल तरीका समझें ताकि आप रियल अर्निंग की शुरुआत कर सकें। बताइए, आप करंटली किस चीज में थोड़ी स्किल रखते हैं? राइटिंग, डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग? हाँ, एआई डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ही स्किल्स होती हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं ये नियत कर लूं कि मैंने आपके आपके थ्रू कम से कम $100 पर डे कमाने हैं, तो मेरे पास क्या स्किल होनी चाहिए और ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूं? ये सब सच भी है कि नहीं है? मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ये मुमकिन है, लेकिन इस बात को वाकई नजरिए से देखना जरूरी है। $100 per day टारगेट एम्बिशियस है, मगर स्ट्रॉन्ग स्किल, कंसिस्टेंट एफर्ट और ऑडियंस या क्लाइंट्स बनाने से धीरे धीरे अचीव हो सकता है। आज के लिए प्रैक्टिकल कॉम्बो ये होगा: AI असिस्टेड कंटेंट राइटिंग या YouTube वीडियो एडिटिंग। धीरे धीरे $20 से फिर $50 और फिर $100 पर डे की तरफ प्रोग्रेस प्लान की जा सकती है। अगर चाहें तो मैं 2026 के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप भी दे सकता हूं। थोड़ा सा मुझे रोड मैप के बारे में बताएं। ठीक है, दे देता हूं। अगर आपका टारगेट AI की मदद से $100 पर डे है, तो ये सिंपल रोड मैप फॉलो करें। पहला महीना सिर्फ एक स्किल चूज करें, e.g. AI स्क्रिप्ट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग। रोज 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस और 10 से 20 सैंपल प्रोजेक्ट्स तैयार करें। दूसरा महीना अपना पोर्टफोलियो बनाओ। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन प्रोफाइल्स कंप्लीट करो और अपनी यूट्यूब चैनल या पेज एक्टिव रखो। रोज कम से कम 10 प्रपोजल्स भेजने की आदत डालो। तीसरा महीना पहले क्लाइंट्स और पहली इनकम पर फोकस करो। छोटे प्रोजेक्ट्स 10 से $30 भी ठीक है, क्योंकि रिव्यूज इस स्टेज पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथे से छठे महीने अपनी फीस धीरे धीरे बढ़ाओ, रिपीट क्लाइंट्स बनाओ और AI की हेल्प से एक दिन में ज्यादा काम कंप्लीट करो। इसी स्टेज पर कई लोग $50 से $100 पर डे के करीब पहुंचना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर शख्स की स्पीड मुख्तलिफ होती है। अगर आप चाहो, मैं इसी का YouTube सीरीज वर्जन भी बना सकता हूँ। जैसे अगला हिस्सा, सिर्फ मोबाइल फोन और ChatGPT से अपना पहला $1,000 ऑनलाइन कैसे कमाएं। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये एआई की अपनी जो सोच है, आप देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें रियलिस्टिक हैं और हम आगे बढ़ेंगे। बाकी बातें जो मैंने इनसे पूछनी है मैं इनसे पूछता हूँ। अच्छा एआई, मुझे ये बताएं कि क्या कोई ये भी हो सकता है कि हम ई बुक आपसे लिखवाएं और उसको सेल कर दें? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सिर्फ AI से लिखवा देना काफी नहीं होता। बेहतर यह है कि आप AI को राइटिंग असिस्टेंट की तरह यूज करें। आउटलाइन, रिसर्च, पहला ड्राफ्ट बनवा लें, फिर खुद फैक्ट्स वेरीफाई करें, अपनी एक्सपर्टीज और एग्जांपल्स डालें और फाइनल एडिटिंग अपने हाथों से करें। फिर उसे Amazon KDP, गमरोड या अपनी वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। अगर आप वीजा कंसल्टेंट हैं तो आप यूरोप वर्क वीजा गाइड, कनाडा इमिग्रेशन स्टेप बाय स्टेप या फ्रीलांसिंग से ऑनलाइन अर्निंग जैसे टॉपिक्स ज्यादा इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस के लिए यूजफुल भी होंगे। तो सीधा जवाब, हाँ, ई बुक लिखना और बेचना मुमकिन है, मगर वैल्यू तब बनती है जब आप अपना एक्सपीरियंस और सही मालूमात उसमें शामिल करें। यही चीज आपकी किताब को दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप चाहें तो ई बुक का एक छोटा सा टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसका एक क्लीन आउटलाइन बनाकर दे दूंगा।
एआई हम आगे बढ़ेंगे। डिटेल जो है अगर मुझसे मेरे ऑडियंस ने पूछी तो फिर हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो अलग से बना देंगे। अभी मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बना ली है या वो अपनी एआई टूल से अपनी वेबसाइट बना देता है तो क्या वो अपनी वेबसाइट से भी कमा सकता है? मैं देख लेता हूं। हाँ, कमा सकता है। आजकल वेबसाइट एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स बन सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उस पर लोग आएं और यूजफुल कंटेंट या सर्विस मिले। आम तरीके गूगल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अपनी सर्विसेज बेचना जैसे वीजा कंसल्टेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, कोर्सेज या पेड मेंबरशिप है। एआई वेबसाइट बनाने और कंटेंट में हेल्प करता है, मगर क्वालिटी और मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी ओनर की होती है। तो सीधा जवाब यह है कि हाँ, अपनी वेबसाइट से अच्छी इनकम हो सकती है, मगर डिपेंड करता है आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कितना ट्रैफिक लाते हो और उस ट्रैफिक को किस तरह मोनेटाइज करते हो। अच्छा, ये बताएं कि क्या हम एआई से फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हैं? मैं देख लेता हूं। हाँ, एआई की मदद से फेसलेस यूट्यूब चैनल बन सकता है। बहुत से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एआई यूज करने से सक्सेस गारंटी नहीं होती। आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट और टॉपिक रिसर्च करवा सकते हैं। एआई वॉइस ओवर या अपनी आवाज यूज करें। एआई विजुअल्स या स्टॉक क्लिप्स के साथ वीडियो एडिट करें। एआई थंबनेल्स और टाइटल्स से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कंटेंट ओरिजिनल और ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। टॉपिक्स जैसे एजुकेशन, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी या मोटिवेशनल फैक्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कॉपीराइट और एआई कंटेंट लाइसेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। इसलिए जवाब हाँ है, मगर एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज करें, ना कि क्रिएटर की जगह। ये ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल अप्रोच है। अच्छा, मैं सिर्फ अपने जो व्यूवर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि मेरा चैनल है कैसर खान, क्या वो इस टाइम अर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा? मैं देख लेता हूं। अगर आप खुद कैसर खान की बात कर रहे हैं, मेरे पास आपकी पर्सनल इनकम का डेटा नहीं होता, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आप इस वक्त कमा रहे हैं या नहीं। लेकिन आप अपनी ऑडियंस को यह कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा यूट्यूब पर लगातार कंटेंट बनाता रहे, अपनी सर्विसेज दे या बिजनेस चलाता हो, तो उसकी अर्निंग के चांसेस जरूर होते हैं। असल बात यह है कि अर्निंग का क्लेम नहीं, लगातार मेहनत और ऑडियंस को वैल्यू देना है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अर्निंग पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं। फोकस क्लेम पर नहीं, कंसिस्टेंसी एंड वैल्यू पर होना चाहिए। और मैं आपकी तवज्जुह से मैं क्लाइंट से कहूंगा, बल्कि क्लाइंट नहीं है, ये तो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, कि मेरी फैमिली है बल्कि, कि अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो काम जो कमाने की जो गारंटी है वो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। जी हाँ, ये जरूरी है। कंसिस्टेंसी के बिना तो कोई भी चैनल या बिजनेस ग्रो नहीं करता। लेकिन एक और बात भी सच है, सिर्फ कंसिस्टेंट होना काफी नहीं, आपको अपना कंटेंट बेहतर भी बनाते रहना होता है। सही। समझना होता है कि ऑडियंस क्या चाहती है और फिर धीरे धीरे उसे रिफाइन करते रहना होता है। दोनों चाहिए, कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट। सिर्फ एक पर भरोसा काफी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब ये बताइए कि ऐसे कुछ टूल्स बताएं, अपने एआई के टूल्स बताएं कि जिसको यूज करना हर स्टूडेंट को आना चाहिए। मैं समझ गया। अगर कोई एआई से ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहे तो चैट जीपीटी, कैनवा एआई फॉर थंबनेल्स एंड पोस्ट्स, कैपकट फॉर वीडियो एडिटिंग, 11 labs फॉर वॉइस ओवर्स, परप्लेक्सिटी फॉर रिसर्च, क्लॉड या जेमिनी फॉर लॉन्ग राइटिंग, मिडजर्नी या अडोबी फायरफ्लाई फॉर इमेजेस, नोटबुक LM फॉर समराइजिंग और Q&A। लेकिन ये याद रखें, टूल सिर्फ मदद करता है, असल कामयाबी आपकी स्किल, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस को दी गई वैल्यू पर डिपेंड करती है।
ये बताएं कि हम लोग देखते हैं टिकटॉक पे या यूट्यूब पे कि आप हमारे लिए काम करें, हम आपको पैसे देंगे, तो हम अपने लिए खुद क्यों नहीं कर सकते? और वो कौन सा काम ऐसा होता है जो वो हमसे लेते हैं और हमको पैसे ऑफर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप YouTube या TikTok पर देखते हो कि कोई कह रहा होता है हमारा काम करो, हम पैसे देंगे, असल बात यह होती है कि उनके पास या तो वक्त नहीं होता या फिर वो स्किल उनके पास होती ही नहीं। जैसे एक यूट्यूबर को रोज की वीडियोस, एडिटिंग, थंबनेल्स चाहिए होती है, वो अकेला सब मैनेज नहीं कर सकता। फ्रीलांसर या एडिटर उनका काम संभालता है। ये पेमेंट स्किल और एक्सपर्टीज के लिए होती है, सिर्फ काम के लिए नहीं। अगर आप वो स्किल सीख ले तो आप भी दूसरों के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब आपका काम ज्यादा हो जाए तो आप खुद भी टीम बनाकर आउटसोर्स कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है, पहले एक डिमांड वाली स्किल सीखिए, फिर उस स्किल से लोगों का मसला हल कीजिए, उसी से लोग आपको पैसे देते हैं। थैंक यू AI, आपसे बात करके बहुत मजा आया है और अब मैं अपने ऑडियंस से डायरेक्ट बात करूंगा इसके बाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोगों ने बात को समझ लिया है। ये बहुत जरूरी जो आपसे बात करनी है वो ये है कि आपने जो आखिरी बात है ना, अगर उसको पकड़ लिया तो आपकी कामयाबी गारंटेड है। वो ये है कि आपने एक अच्छी स्किल्स सीखनी है और आपने लोगों का मसला हल करना है। ये बिजनेस का एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन अर्न। और वो ये है कि आपके कंटेंट से मेरा मसला हल हो। अब फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ये मसला है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल के लिए, कि वो आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने खुद बताना है। कि अगर किसी को ऑनलाइन अर्निंग करनी है, जेन्युइनली करनी है, रियलिस्टिकली करनी है, तो इस वीडियो के जरिए वो उसको बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्लू मिल गए। अगर मैंने उनकी ये हेल्प की है तो उनको फायदा होगा, इसका फायदा होगा, इस वीडियो का फायदा होगा। इस वीडियो से वो नहीं भी कमा सकते, हजारों भी कमा सकते हैं, लाखों भी कमा सकते हैं, करोड़ों भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो अपने लिए सिंगल काम करते हैं या एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं कि हमने सिस्टम ही प्रोवाइड करना है सारा का सारा। लोग डिजिटल एजेंसीज खोल रहे हैं ना, लोग काम कर रहे हैं। तो डिपेंड ही करता है कि उसने इस छोटी सी चीज को कितना बड़ा करना है, ये डिपेंड करता है। तो क्या कहा AI ने कि आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहेंगे कि बस मैं डाली जाऊं वीडियोस और फायदा नहीं हो रहा, बेकार काम है, ये ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी करनी है मगर वैल्यू के साथ करनी है। मुझे वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही है, मैंने आपसे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको पेमेंट करूंगा और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वैल्यू होती है ना। आप कोई भी बाजार में कोई चीज खरीदते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि मेरे हिस्से में क्या आया, और अगर वो चीज आपको डिजर्व मतलब सही लगती है तो पेमेंट करते हैं आप उसकी। अगर वो वैल्यू नहीं करती है तो आप कहते हैं कि, और छोड़ भी देते हैं आजू बाजू, आप कहते हैं कि ये चीज कितने की है, आपके हिसाब से वो होती है 2000 रुपए की, लेकिन दुकानदार कहता है वो 5000 रुपए की है, तो आप छोड़ भी देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू आपके माइंड में मौजूद है। इस तरीके से आपने देखना यह है कि जो आप दे रहे हैं, अगर वो उस वैल्यू को भी एड्रेस कर रहा है तो यू कैन मेक अ मनी। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपने उसकी वैल्यू को जस्टिफिकेशन देनी है मार्केट के अंदर, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक अ मनी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।